हेलो दोस्तों, आज हम आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताएंगे। मानव मस्तिष्क में जब क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का मानचित्र उभरा, तब ब्रह्मांड नाम दिया गया। इस ब्रह्मांड को लेकर के दो धारणाएं, कॉन्सेप्ट निकल के आए सामने। सर्वप्रथम जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा 1543 ईस्वी यानी एडी में हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट अवधारणा दी गई। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम 140 ईस्वी में दिया गया। इसे दिया मिस्र यूनानी के खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर क्लास डीएस टालमी ने। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ये पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस थे। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जियोसेंट्रिक जो क्लाडियस टालमी थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी यानी कि अर्थ सेंटर में है और जितने ग्रह हैं वो सारे इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये सारे अन्य ग्रह। इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में बताया, अर्थ को केंद्र में बताया। उसके बाद 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने इन्होंने सूरज को केंद्र में बताया, सूर्य को केंद्र में बताया, और अन्य ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काटते थे। अन्य ग्रह ये धारणा, इसीलिए इन्हें खगोल शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अध्ययन कर बताया सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश है। आकाश गंगा का एक अंश है। आगे देखते हैं। 1925 में अमेरिका के एडविन पी हब्बल ने ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगा, इन्होंने कहा कि जैसे हमारी आकाशगंगा है वैसे ही लाखों आकाशगंगाएं हैं। ऐसी ही बहुत सारी अवधारणाएं चलती रहीं। ब्रह्मांड अवधारणा का क्रमिक परिवर्तन हुए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए। कई सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं। एक फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर बिग बैंग सिद्धांत, सेकेंड नंबर साम्यावस्था सिद्धांत, थर्ड नंबर दोलन सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेतेयर ने, साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया, दोलन का सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इन सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।